أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم आप लोगों का जो आज का प्रैक्टिकल है फिज़िक्स की किताब है, हमारी फिज़िक्स की जो किताब है इसका जो प्रैक्टिकल नंबर 2 है वर्नियर क्लिपर, आज हम वो करने जा रहे हैं। तो मेरे पास एक इंस्ट्रूमेंट है, इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है वर्नियर क्लिपर। इसका नाम वर्नियर क्लिपर क्यों पड़ा? क्योंकि जिस साइंटिस्ट ने इसको बनाया था, जिसने इसको इन्वेंट किया था, उस बंदे का नाम पेरी वर्नियर था, जिसकी वजह से इस डिवाइस का नाम रखा गया वर्नियर क्लिपर। इस वर्नियर क्लिपर में कुछ पार्ट्स है जिनके नाम आपको बताता चलूँ। इसमें हमारे पास अपर जाज है एंड लोअर जाज है। अपर जाज इनर डाया के लिए यूज़ किए जाते हैं और लोअर जाज यूज़ किए जाते हैं आउटर डाया के लिए। इसको जैसे ही आप खोलेंगे यहाँ एक नीडल आएगी। ये नीडल यूज़ होती है डिप के लिए, इसीलिए इसको कहा जाता है गहराई के लिए, इसीलिए इसको कहा जाता है डिप गेज। फिर जैसे ही आएंगे इसमें दो किस्म के स्केल हैं। एक स्केल ये फिक्स स्केल है जो मूव नहीं कर रहा, इस स्केल को मैन स्केल कहते हैं। दूसरा स्केल यहाँ मौजूद है जो कि मूव कर रहा है, मूवेबल स्केल है। इस मूवेबल स्केल को नाम दिया जाता है वर्नियर स्केल। दो स्केल है हमारे पास। फिर यहाँ ऊपर, इसके ऊपर यहाँ स्टड लगा हुआ है। ये जो स्टड है ये यूज़ किया जाता है फिक्स करने के लिए। लेट्स सपोज हमने यहाँ कोई रीडिंग लेनी थी, तो रीडिंग के दौरान हमने यहाँ कोई भी सिलेंडर रखा, तो उस सिलेंडर को रखने के बाद हम जब रीडिंग लेते हैं तो हमारे पास ये कुछ एरर आ सकते हैं, तो जिसके लिए फिर हम इसको यहाँ से फिक्स करवा देते। और ये स्केल्स हो गए हमारे पास। फिर आते हैं कि आया हमारे पास, मैंने यहाँ डाया का जिक्र किया है, तो डायामीटर होता क्या है। तो सामने बोर्ड पे यहाँ मैंने मेंशन किया है एक सर्कल को। इस सर्कल के कुछ पॉइंट्स है जिनको बताता चलूँ। इसका बीच में सबसे सेंटर के मिड में एक पॉइंट होता है, जिस पॉइंट को सेंटर पॉइंट कहा जाता है, सेंटर कहा जाता है। इस सर्कल के ये जो बाहर का हिस्सा है ये पूरा, इसको कहा जाता है सरकमफेरेंस। फिर सेंटर पॉइंट से लेकर सरकमफेरेंस के किसी भी पॉइंट तक का फासला कहा जाता है उसे रेडियस। और हमारे पास एक ऐसी लाइन जो कि सरकमफेरेंस के किसी भी पॉइंट से शुरू होती हो और वो सेंटर पॉइंट से गुजरती हुई दूसरे साइड सरकमफेरेंस के दूसरे पॉइंट तक टच कर जाए, तो इस लाइन की लेंथ को कहा जाता है डायमीटर। दूसरे अल्फाजों में आप बता सकते हैं रेडियस का कि व्हाट इज रेडियस, हाफ ऑफ द डायमीटर इज कॉल्ड रेडियस। के डायमीटर का आधा क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है। फिर उसके बाद क्या मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पे ये मेरा सरकमफेरेंस पे एक पॉइंट है, लाइन यहाँ से स्टार्ट हुई और ये सरकमफेरेंस के दूसरे पॉइंट तक आ गई। क्या इस लाइन की लेंथ को भी डायमीटर बोलेंगे? नहीं, इस लाइन की लेंथ को डायमीटर नहीं बोलेंगे। इस लाइन की लेंथ को कहा जाता है कोड। इस लाइन की लेंथ को कहा जाता है कोड। तो हर डायमीटर कोड हो सकता है। ये डायमीटर भी क्या है, ये एक कोड है। इस कोड का एक मखसूस नाम है, वो नाम है डायमीटर। तो हर डायमीटर कोड हो सकता है, लेकिन हर कोड डायमीटर नहीं हो सकता। फिर आते हैं, ये आपके पास डायमीटर की कुछ कहानी थी जो आपको बता दी है। इसके बाद लेट्स सपोज मेरे पास ये जो इंस्ट्रूमेंट था, फ़र्ज़ कर ले ये जो हम जिस इंस्ट्रूमेंट से काम करने वर्नियर क्लिपर, इससे हम रीडिंग किस तरह लेंगे कि हमने यहाँ पे प्रैक्टिकल का आगाज़ करना है। तो यहाँ मेरे पास 3 किस्म के सिलेंडर्स हैं। देखा जाए तो 3 किस्म के यहाँ सिलेंडर्स हैं। जो सिलेंडर्स हैं इनमें से एक सिलेंडर हम लेंगे और उस सिलेंडर की हमने लेंथ मालूम करनी है और उस सिलेंडर का हमने डाया मालूम करना है। तो हम इसकी लेंथ और डाया किस तरीके से मालूम करेंगे? लेंथ के लिए हम इसको बिल्कुल इस तरह वर्टिकली रख देंगे और आपने फिक्स कहाँ करना है, यहाँ देखेंगे तो जो लोअर जाज है, क्योंकि मैं इनर डाया तो नहीं मालूम कर रहा ना, ये इसका आउटर लेंथ है, इनर तो नहीं है। अगर इनर में मालूम करूँगा तो वो डिप गेज से हो जाएगी। तो हम लोग आउटर
जो लेंथ है वो मालूम करने जा रहे हैं। तो ये मैंने इसको यहाँ फिक्स किया, इसमें आपके पास यहाँ भी जगह बनी हुई है, इसके नीचे भी जगह है, लेकिन एक मखसूस स्पेस है यहाँ पे जहाँ पे आपने इस जो आपके पास सिलेंडर है यहाँ पे आपने इसको फिक्स करना है विद द हेल्प ऑफ स्टड। इज इट क्लियर? फिर ऊपर से यहाँ जो आपके पास स्टड लगा हुआ है इसको यहाँ से फिक्स कर देंगे। जब आप इसको फिक्स कर दें तो उसके बाद हमने रीडिंग लेनी है। अब रीडिंग हम कौन सी लेंगे? यहाँ दो स्केल है, एक मेन स्केल है, दूसरा वर्नियर स्केल है। हमने दोनों स्केल की क्या लेनी है? रीडिंग्स लेनी है। तो आइए देखें कि वर्नियर स्केल और मेन स्केल की रीडिंग किस तरीके से लिए जाती है। तो सामने बोर्ड पे आप देखेंगे यहाँ दो कॉलम्स बने हुए हैं। ये जो पहला कॉलम है ये है लेंथ ऑफ सिलेंडर। हमने इस जो सिलेंडर है इस सिलेंडर की लेंथ मालूम करनी है। तो लेंथ किस तरह हम फाइंड आउट करेंगे? नंबर 1, ये ऑब्जर्वेशन आप जो है कोई भी ऑब्जर्वेशन होता है उसको 3 टाइम रिपीट करते हैं। लेट सपोज हमने एक दफ़ा रीडिंग ली, फिर हटाएंगे, दोबारा रीडिंग लेंगे, फिर हटाएंगे, फिर तीसरी दफ़ा दोबारा हम रीडिंग लेंगे। तो ये रीडिंग कितनी टाइम लेनी है? 3 टाइम। तो आपने ऑब्जर्वेशन जो मुशाहिदा करना है वो कितनी टाइम करना है? 3 टाइम। तो सबसे पहले यहाँ मेंशन है MSR, मेन स्केल रीडिंग। क्या? मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल जो हमारे पास रीडिंग है वो हम किस तरीके से लेंगे? तो आपके पास आइए जो इंस्ट्रूमेंट है उससे हम किस तरीके से मेन स्केल रीडिंग ले सकते हैं। तो यहाँ हम आएंगे, जैसे ही हम देखेंगे मेन स्केल रीडिंग ली किस तरह जाती है। हम मेन स्केल जो है ये वाला हमारे पास मेन स्केल कहलाता है। ये जो स्केल है ये क्या कहलाता है? मेन स्केल। हम देखेंगे कि मेन स्केल के कौन से पॉइंट पे, कौन से नंबर पे वर्नियर स्केल का 0 आ रहा है। अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मेरे पास आ रहा है 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5। ये 2.5 के ऊपर 0 है। सो इट्स मीन दैट कि हमारे पास मेन स्केल रीडिंग कितनी आ गई? 2.5। 2 रीडिंग लेनी है, एक है वर्नियर स्केल रीडिंग और दूसरी मेन स्केल। तो सबसे पहले हमने मेन स्केल रीडिंग कितनी ली? 2.5 सेंटीमीटर। क्या लेंगे? 2.5। और यहाँ मैंने यूनिट मेंशन की हैं, तो हम यहाँ जो यूज़ कर रहे हैं वो कौन सा यूनिट है? सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? जी। उसके बाद हमने दूसरी कौन सी रीडिंग लेनी है? VSR, वर्नियर स्केल रीडिंग। वर्नियर स्केल रीडिंग। तो वर्नियर स्केल रीडिंग हम किस तरीके से लेते हैं? यहाँ दोबारा मैं इंस्ट्रूमेंट की तरफ आ रहा हूँ। तो इंस्ट्रूमेंट के ऊपर हम कुछ देखेंगे। क्या देखेंगे? आपने देखना है कि ये जो आपका मेन स्केल और वर्नियर स्केल, मेन स्केल और वर्नियर स्केल, इनकी कौन सी लाइन एक दूसरे को कोइंसाइड कर रही है, कौन सी लाइन एक दूसरे को कट कर रही है, टच कर रही है। तो देखिए हम यहाँ से देख रहे हैं 0 नहीं हो रहा, ये 1 भी नहीं हो रहा, ये जो हमारे पास लाइन है ये टच नहीं हो रही। अगर आप आएंगे तो 5वीं लाइन यहाँ बिल्कुल मेन स्केल के लाइन के ऊपर आ रही है। जो 5वीं लाइन है वर्नियर स्केल की वो हमारे पास मेन स्केल के बिल्कुल लाइन के ऊपर आ रही है। 5 भी आ रही है, 6 भी आ रही है, उससे आगे भी हो सकता है लाइन आ रही हो। लेकिन जो हमारे पास पहली लाइन है, पहली इसका मतलब 5वीं है या छठी? 5वीं है। कौन सी है? जो पहली लाइन जो मेन स्केल और वर्नियर स्केल को आपस में कोइंसाइड कर रही है वो हमारे पास कहलाएगी वर्नियर स्केल रीडिंग। क्या कहलाएगी? वर्नियर स्केल रीडिंग। जी। तो ये हमारे पास मेन स्केल रीडिंग आई 2.5 सेंटीमीटर, वर्नियर स्केल रीडिंग आई 5, और यहाँ यूनिट मेंशन है, यह है डिवीज़न। जो वर्नियर स्केल जो होता है हमारे पास उसके ऊपर सेंटीमीटर वगैरह नहीं है, उसके अंदर डिवीजन है। तो हमने डिवीज़न आपके सामने मेंशन किया। ये जो आपने प्रैक्टिकल है, जो आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, ये 3 टाइम करनी है। अभी मैंने 1 दफ़ा की है, आप दोबारा करेंगे इसको, फिर इसको 1 दफ़ा और भी करेंगे, 3 दफ़ा आपने इसको रिपीट करना है। फिर यहाँ है फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट हम कैसे निकालेंगे? फार्मूला है VSR, वर्नियर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई बाय LC। LC का मतलब है लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट हम किसे कहते हैं? कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट
कोई भी डिवाइस जिससे आप कम से कम मेजरमेंट कर सकते हैं, कम से कम पैमाइश कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं लीस्ट काउंट। इज इट क्लियर? लीस्ट काउंट किसे कहते हैं? डिवाइस से कम ली जाने वाली पैमाइश को कहा जाता है लीस्ट काउंट। तो आपके पास जो डिवाइस है इसके ऊपर यहाँ मेंशन होता है कि इसका लीस्ट काउंट कितना है। तो यहाँ देखिएगा इसके ऊपर मेंशन है 0.05 मिलीमीटर, 0.05 मिलीमीटर। तो लीस्ट काउंट उस डिवाइस के ऊपर, उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर मेंशन होता है। तो हम क्या करेंगे? VSR हमारे पास कितना है? 5 मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट हमारे पास मिलीमीटर में है। किस में है? हम मिलीमीटर से क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में। तो 0.05 मिलीमीटर से हम सेंटीमीटर में किस तरह उसको कन्वर्ट करेंगे? मैंने आपको बताया था जब भी हम छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जाते हैं तो हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। मिलीमीटर और सेंटीमीटर के दरमियान जो डिफरेंस है 10, तो 0.05 मिलीमीटर है। मिलीमीटर से हम कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर से किस तरह कन्वर्ट करेंगे? यह है 0.05। जब हम छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जाते हैं तो हम डिवीज़न करते हैं, इसको हम डिवाइड करेंगे। ये हमारे पास है, हमने डिवाइड करवाया 10 से। जब आप इसको 10 से डिवाइड करवाएंगे तो इसका आंसर आएगा 0.005 सेंटीमीटर। तो हमने मिलीमीटर में चीज़ गिवन थी, हमने उसको कहाँ कन्वर्ट कर दिया? सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ लिखेंगे 0.005 सेंटीमीटर, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ उसका जवाब लिख लेंगे। फिर हमारे पास है टोटल लेंथ। हम किस तरह मालूम करेंगे? MSR, मैन स्केल रीडिंग प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। मैन स्केल रीडिंग मेरे पास आई 2.5 सेंटीमीटर प्लस फार्मूले का, और फ्रैक्शनल पार्ट यहाँ जो भी आंसर आया था आप उन दोनों को प्लस करके यहाँ आंसर लिख लेंगे। फिर आगे है प्लस लेंथ में प्लस माइनस 0 एरर आ रहा हो। 0 एरर का मतलब कि हम जब भी इंस्ट्रूमेंट से काम करेंगे सबसे पहले हम उसमें देखेंगे कि आया यहाँ एरर मौजूद है या नहीं है। तो उस एरर के लिए आप उस इंस्ट्रूमेंट को बंद कर लेंगे। जब बंद करेंगे तो मेन स्केल का 0 और वर्नियर स्केल का 0 अगर वो एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, तो इसका मतलब वहाँ कोई एरर मौजूद नहीं है। अगर वो टच नहीं कर रहे हैं तो वहाँ एरर मौजूद होगा। उस एरर को हम किस तरह सोल्व करेंगे? उसमें अगर प्लस ये वैल्यू प्लस का एरर भी आता है, माइनस का भी आता है, तो हम आखिर में वैल्यू को प्लस या माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट था उसमें कोई एरर मौजूद नहीं है, तो इसीलिए हम इस कॉलम को कट ऑफ कर लेंगे। तो आपने ये जो आपके पास लेंथ का कॉलम है ये आपका कंप्लीट हुआ चाहता है, आपने ये 3 दफ़ा ये प्रैक्टिकल दोहराना है। उसके बाद करेंगे क्या? मीन लेंथ हम कैसे मालूम करेंगे? लेंथ इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3। ये हमारे पास लेंथ आया, ये होगा L1, ये हो जाएगा L2, ये हो जाएगा L3। इन तीनों को आप यहाँ लिखेंगे और तीनों को सम करने के बाद यहाँ L1 की वैल्यू आएगी, यहाँ L2 आएगा, यहाँ L3। तीनों को सम करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे और आंसर को यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो ये हमारे पास लेंथ का कॉलम है जो कि आपका यहाँ तक क्लियर हो जाता है। फिर उसके बाद यही जो आपके पास इंस्ट्रूमेंट है वर्नियर क्लिपर, इसी को यूज़ करते हुए आपने इसका डायामीटर मालूम करना है, इसका डायामीटर मालूम करना है। तो डायामीटर के लिए हम करेंगे क्या जी? तो आप लोग डायमीटर के लिए क्या करेंगे? इसको इस तरीके से, पहले हमने लेंथ मालूम करने के लिए इसको बिल्कुल स्ट्रेट लगा था लेंथ के लिहाज से। अब डायमीटर मालूम करेंगे तो डायमीटर के लिए आउटर डायमीटर है तो आउटर डायमीटर लोअर जाज से मालूम होता है, इसलिए लोअर जाज में आप इसको इस तरीके से फिट कर लेंगे। जब इसको फिट करेंगे ऊपर से स्ट्रेट
बंद कर देंगे। जब स्टड बंद हो जाएगा तो फिर आपने 2 रीडिंग्स लेनी है। जैसे आपने वहाँ रीडिंग ली थी लेंथ के लिए, सेम इसी तरीक़ों को फॉलो करते हुए आपने 2 रीडिंग लेनी है। एक मेन स्केल रीडिंग होगी, दूसरी वर्नियर स्केल रीडिंग होगी। तो आइए देखिए कि मेन स्केल रीडिंग हम किस तरह लेंगे। तो हमारे पास 0 जहाँ भी कोइंसाइड कर रहा हो वो हमारे पास मेन स्केल रीडिंग होगी, और जो लाइन एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर आ रही है मेन स्केल और वर्नियर स्केल की, वो हमारे पास वर्नियर स्केल रीडिंग होगी। आइए देखें यहाँ पे, तो हमारे पास है 0, 0.5, 0.6। तो मेन स्केल रीडिंग मेरे पास आ रही है 0.6। अगर मैं वर्नियर स्केल रीडिंग देखूँ तो मेरे पास यहाँ पहले 0 को छोड़ के उसके बाद कौन सी लाइन कोइंसाइड कर रही है, 7.5, बल्कि 8वीं लाइन है। 7.5 भी थोड़ी सी हल्की सी साइड में है। ये जो 8वीं लाइन है ये बिल्कुल उसके ऊपर कोइंसाइड कर रही है। तो ये जो हमारे पास 8वीं लाइन है वर्नियर स्केल की, ये हमारे पास वर्नियर स्केल रीडिंग है। मेन स्केल रीडिंग है 0.6, वर्नियर है 8, वर्नियर 8। तो आइए ये तमाम का तमाम सामने लिखेंगे हम यहाँ पे। मेन स्केल रीडिंग आपके पास कितनी आई, 0.6 सेंटीमीटर। वर्नियर कितना आया, 8 डिवीजन। फ्रैक्शनल पार्ट कैसे मालूम करेंगे, VSR 8 डिवीजन मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट अभी हमने मालूम कर लिया था कितना है, 0.005, तो आ जाएगा 0.005। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे इसका जवाब लिख लेंगे। डायमीटर कैसे मालूम करेंगे, डायमीटर के लिए मेन स्केल रीडिंग है 0.6, प्लस करेंगे उसमें फ्रैक्शनल पार्ट का जो भी आंसर आया वो यहाँ प्लस होगा, और इनका जो भी जवाब आया वो यहाँ पे आपका डाया हो जाएगा। ये जो आपने प्रैक्टिकल है ये भी आपने 3 दफ़ा दोहराना है, इसको 3 टाइम इसको रिपीट करना है। तो उसके बाद हमारे पास 3 डाया आएंगे, ये आएगा D1, ये आएगा D2, ये आएगा D3। जो हमारे पास मीन डायमीटर है किस तरह मालूम करेंगे, D = D1 + D2 + D3। D1 का जो आंसर आया, D2 का जो आंसर आया, D3 का जो आंसर आया, इन तीनों को यहाँ सम करेंगे और 3 से उसको डिवाइड कर लेंगे। जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा मीन डायामीटर। फिर उसके बाद हमारे पास कैलकुलेशन में जब आएंगे तो सबसे पहले हमने अभी तक 2 चीज़ें मालूम की है, एक लेंथ ऑफ सिलेंडर मालूम किया, दूसरा हमने डायमीटर ऑफ सिलेंडर मालूम किया। अब हमने मेन चीज़ मालूम करनी है कि आया उस सिलेंडर का रेडियस कितना है। तो मैंने आपसे वहाँ कहा था कि व्हाट इज़ रेडियस, हाफ ऑफ द डायमीटर इज कॉल्ड रेडियस। डायमीटर का आधा क्या कहलाता है, रेडियस। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू R, जिसको R से जाहिर किया तो डायमीटर को जब 2 से डिवाइड करेंगे ये हाफ हो जाएगा। आपके पास जो भी डायमीटर का यहाँ आंसर आया, इस आंसर को आप यहाँ लिखेंगे और 2 से उसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा रेडियस। उसके बाद हमने मेन चीज़ मालूम करनी थी, जो आपके पास गिवन सिलेंडर था उस सिलेंडर का हमने मालूम करना था वॉल्यूम। क्या चीज़ मालूम करना था, वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे मालूम करेंगे, वॉल्यूम का हमारे पास फार्मूला है πr²L। व्हाट इज पाई, पाई क्या होता है, पाई इज द रेशियो बिटवीन सरकमफेरेंस एंड डायमीटर। व्हाट इज पाई, पाई इज द रेशियो बिटवीन सरकमफेरेंस एंड डायमीटर। तो हम यहाँ से पाई की वैल्यू है, इसीलिए पाई की वैल्यू कांस्टेंट होती है, ये होती है 22/7। तो मैंने लिखा है 22/7। R हमारे पास यहाँ से जो भी आया, यहाँ पे आप इस R की वैल्यू को मेंशन कर देंगे, उसका स्क्वायर लेंगे, और L का मतलब लेंथ है, तो यहाँ जो भी लेंथ का आंसर आया उस लेंथ के आंसर को आप यहाँ लिखेंगे और इस तमाम को आप सोल्व करके यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो ये हमारे पास आया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इसके बाद रिजल्ट में हमने 3 चीज़ें मालूम की है, रिजल्ट आपने बताना है। रिजल्ट में है लेंथ ऑफ सिलेंडर, तो लेंथ ऑफ सिलेंडर हमारे पास यहाँ से लिख लेंगे सेंटीमीटर में। डायमीटर ऑफ सिलेंडर ये रहा, यहाँ से लिख लेंगे। नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम आप यहाँ से मेंशन करके लिख दीजिएगा। ये आज का हमारा प्रैक्टिकल था जिसका नाम था वर्नियर क्लिपर। इंशाल्लाह अगले प्रैक्टिकल में मिलेंगे फिर। वस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।